मंचासन बाबा सत्संग प्रेमी सज्जन प्रेमी धर्मशीला माता का भक्ति मती का प्यारे बच्चे, आज से लेकर अभी तक आप लोग मेरे बारे में भी और बहुत कुछ सुने। जो भी सुने हैं बस उसको जीवन में उतारना है, साहसी बनना है। बाबा आप लोगों को कह दिए कि 50 के बाद जो है मतलब परमात्मा की तरफ आ जाए तो काबल एक के तरफ आ जाओ, एक आओ, एक के तरफ अब आ जाओ, क्योंकि अब जीवन ढलने लग गया है। अब भी शिवटा में आ जाओ, एक के चरण शरण में आ जाओ, अनेकों में नहीं लिपटे रहो। उसके लिए साहस करना है। देखिए, जब मैं बहुत पहले की बात है, पका हुआ बाल जब देखती थी माँ को या किसी को घर में, तो मुझे बहुत खराब लगता था। कहती थी आँखों से वहाँ से दिखता नहीं है, ये सब सुन करके बहुत खराब लगता। तो उस समय मेरे अंदर आया कि एक भी बाल नहीं पकेगा, जब तक बाल नहीं पकेगा उससे पहले मुझे समाधि लगाना है। ये मेरे मन में आया था। और बाल नहीं पकेगा उससे पहले शरीर को छोड़ना है। भीतर से इस तरह से मैं संकल्प की थी, क्योंकि बाल पक जाए देखने में अच्छा नहीं लगता है। उस समय अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो बुढ़ापा आ जाए, इनको स्वीकार करना चाहिए कि ये बुढ़ापा है, बुढ़ापा का चिन्ह है। बहुत लोग को तो अभी कम भी उम्र में पकने लगा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। और गुरु महाराज ऐसी कृपा किए। घर में तो बहुत दुखी थी कि हम लोगों के लिए गुरु महाराज व्यवस्था नहीं किए। ध्यान शिविर का पुरुष वर्ग का होता है, माँ बहन का होता नहीं है। हम लोग भी ट्रेनिंग या एक तरह से ट्रेनिंग होता है, कैसे कैसे ध्यान किया जाता है, वो सब रह करके
ध्यान शिविर में जाती, ध्यानाभ्यास करती। शांति संदेश बाबूजी खुलवा दिए थे, जहाँ मैं रहती थी, महीना महीना आता था। तो सबसे पहले वही पन्ना को उघाड़ती थी, सबसे पहले कि माँ बहन के लिए व्यवस्था ध्यान शिविर में है कि नहीं। जबकि घर से बाहर निकलना हम लोगों के लिए उस समय मुश्किल था, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन भीतर से मतलब ऐसा लगता था कुछ संतावना देने के लिए, मैंने गुरु महाराज व्यवस्था नहीं किए हैं, लेकिन अब किसी तरह से व्यवस्था हो पा रहा है कि नहीं। माँ बहन भी ध्यान शिविर में भाग ले, तो जैसे उल्टाती थी, लिखा रहता था माँ बहन के लिए किस ध्यान शिविर में किसी कारणवश व्यवस्था नहीं है। जब देखती थी तो रोना आ जाता था और गुरु महाराज के पास जाकर के माथा पटकती थी, रोने लगती थी। गुरु महाराज, हम लोग कैसे सीखेंगे ध्यान करने के लिए? नित्य नियमित रूप से 4 बार 5 बार होता है, उस तरह से बताया जाता है, तो आप क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की? उसके लिए रोते थे। और एक दिन ऐसी स्थिति, ऐसा माहौल बन गया, पता चला कि पूज्य व्यासानंद जी महाराज का ध्यान शिविर लगा है, उसमें माँ बहन के लिए व्यवस्था। और उसी समय कुछ ही दिन पहले, 3 महीना पहले जो है उनको मंगाया गया था सुखासन ग्राम में, तो उनसे सार शब्द की दीक्षा ली थी। बाबूजी बोले थे कि या मनियारपुर तुमको लेके जाऊंगा। पुष्कर सेवी जी महाराज का तबीयत खराब था उस समय, तो बोल रहे थे वहाँ लेके जाऊंगा। किसी कारणवश नहीं जा पाए। और उसी समय यहाँ पर सुखासन ग्राम में पूज्य व्यासानंद जी महाराज आए हुए थे। एक हरे राम बाबा है, वो मेरा आध्यात्मिक असली भाई है, उस गांव के भी हैं। मेरी माँ उनको बेटा की तरह मानते हैं, और पढ़ाई लिखाई में भी उस तरह के माहौल था जो वो लोग आते थे। छोटा भाई सब पढ़ता था तो वो सब भी पढ़ता था। तो वही लिखे बहन सार शब्द की दीक्षा लेगी, तो ये महात्मा बहुत अच्छे हैं, तुम किसी भी तरह से यहाँ आ जाओ और सार शब्द की दीक्षा इस महात्मा से ले लो, ये पूज्य व्यासानंद जी महाराज से। तो उसी में मैं आई थी, गुरु महाराज की कृपा हो गई, आने दिए, हम लोग आ गए। 3 महीना के बाद ही वहाँ पर उज्जैन में ध्यानाभ्यास का आयोजन रखा गया था। तो अलौकिक जागरण में निकला था कि मतलब ध्यान शिविर है, बाबूजी वो खुलवा दिए थे। ये देखिए कृपा ही है। उस माहौल में जब गए तो उस समय जो है 35 वर्ष हो रहा था, 35 वर्ष। तो वहाँ 3 दिन से 4 दिन होते होते गुरु महाराज ऐसी कृपा की, मैं वहाँ गई थी। इससे पहले जो सत्संग करके आए महोली के बाद, तो वहाँ बोली थी कि कुंभ स्नान था, और वहाँ पर मैं प्रतिज्ञा की कि गुरु महाराज को नहाना होगा तो अंदर के कुंभ में नहाएंगे, मुझे बाहर के कुंभ में नहीं नहाना है। माँ बाबूजी तो कुछ नहीं बोलते थे, बाबूजी संत मत को बढ़िया से समझते थे, लेकिन माँ भी करती थी, लेकिन उतना माँ को लगता था कि ये किसी तरह से स्वस्थ हो जाए। उस समय मेरा तबीयत खराब हो जाता था, तो माँ कहती थी चारों तरफ के लोग आए हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, और तुम यहाँ आकर के भी उसमें नहीं नहाएगी तो तुम ये हो। वो बहुत तरह से डांटती थी।
चलो नहाने के लिए, पूरा डांटती थी। तो बाबूजी समझाए, जब ये नहीं जाना चाह रही है तुम क्यों जिद करती हो। अब मेरे मन में था कि अगर उधर स्नान करने चली जाती हूँ तो फिर यहाँ पर भंडारी का तबीयत खराब है, वहाँ पर जो भोजन बनाने वाले थे, तो उतना देर में मैं बहुत सेवा गुरु दरबार की कर सकती हूँ। तो सेवा का अधिक महत्व है, वो बाहरी जल में जा कर के नहाऊंगी, उससे अधिक महत्व है यहाँ पर जो ये महात्मा जी इस तरह से बोले हैं कि इतना समय से इतना समय में जलपान होना चाहिए, इतना समय से इतना समय में भोजन बन जाना चाहिए, हर तरह से इतना समय में ध्यान में बैठ न जाना चाहिए, इतना समय में सत्संग में बैठ जाना चाहिए। तो इस नियम का हमें पालन करना है, कुंभ में नहीं जाना है। और गुरु महाराज से भी मन से ही बोली, गुरु महाराज अगर नहाना ही होगा तो मैं बाहर के कुंभ में क्यों जाऊं, इस शरीर में, या शरीर ही कुंभ है, इस शरीर के अंदर क्यों नहीं नहाऊं। अगर नहवाना होगा आपको तो इसी अंदर में नहवाना है, मैं बाहर नहीं जाऊं। और देखिए, तो उसी ध्यान शिविर में और 1960 शब्द का दीक्षा भी ली थी, तो वो मेरे 60 शब्द के गुरु हैं। और उसी ध्यान शिविर में वहाँ मैं नहीं जाती तो मुझे ऐसा लगता है, हर समय घर में भी ऐसा होता था, कभी बहिर्मुख कभी अंतर्मुख इस तरह से होते रहता था। और वहाँ जाने के बाद जब वो एकाएक जैसे सर्प फुफकार मारता है, फुफकार मारते हुए मस्तक पर वो चेतन शक्ति आ गया और सामने दीपक जलने लगा। तो देखिए, इसीलिए बोल रही हूँ कि उसके लिए भीतर से प्रतिज्ञा करना पड़ा मुझे कि गुरु महाराज को नहवाना होगा तो अंदर में नहाएंगे, बाहर में मुझे नहीं नहाना। इस तरह के थोड़ा गुण, ये जो बजरंग है आगे में बैठा हुआ, इस तरह के गुण इसके अंदर मैं देखती हूँ। जो बोल देती हूँ उस पर उसका पूरा ध्यान रहता है। उसके ऊपर गुरु महाराज की कृपा भी देख रही हूँ। अगर ये बढ़िया से करते रहा बहुत लाभ होगा। संसार में जीवन भर करते रहेंगे, संसार की संपदा अर्जित कर लेंगे तो भी जीवन में शांति नहीं है, आगे मृत्यु है। जितनी संपदा को बढ़ाते जाएंगे उतना जीवन में अशांति आती जाएगी। बिल्कुल यही सत्य है, उतना अशांति आती है। तो पसार में नहीं पड़ना चाहिए। और ये भी जो सोचे थे कि एक भी बाल नहीं पकेगा और उससे पहले मुझे समाधि लगाना है, तो समाधि भी कई तरह के होता है, मैं तो जानती नहीं थी। तो बाल नहीं पका था, उसी समय गुरु महाराज अंतर्मुख कर दिए। तो देखिए, अंदर में भी उन्हीं की शक्ति है ना, हमारे अंदर भी वही आत्मा है जो ये परमात्मा है, तो हमारे अंदर भी वही आत्मा है, इन्हीं के अंश हैं हम, वही शक्ति हम हैं। हम शुभ कार्य के लिए प्रतिज्ञा करेंगे, शुभ कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कि ये परम शक्ति हमें साथ नहीं देंगे? ये साथ देते हैं, बिल्कुल साथ देते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान बुद्ध को इतना समय लगा तो क्या पता हमारा कब होगा, कभी तो होगा, किसी जन्म में होगा। ये सब नहीं सोचना चाहिए। पहले जो है अपना काम बना लेना चाहिए। तो उसके लिए जब सोच लेंगे कि मुझे ये कार्य करना है, इतना दिन में करना है, आगे मृत्यु खड़ी है, तो वो कार्य जो है पूरा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातें जो है बोलना नहीं चाहती और बारंबार बोलना पड़ जाता है। अभी देखिए, मैं वहाँ बताई थी, अब यहाँ भी बताना पड़ेगा। सोचती हूँ वो बात क्या ज़रूरी है दोहराना,
लेकिन बताना ही पड़ जाता है। तो वहाँ पर मैं बोली थी कि देखिए एक दो ठो उठ के आ रही थी प्रणाम करने के लिए, तब मुझे बोलना पड़ा। आप लोग याद भी रखेंगे, भूलेंगे नहीं कि वहाँ जब ध्यान शिविर चल रहा था तो लाइन लग के सब प्रणाम कर रहे थे। बाद में बीच में आते नहीं थे, उनका कट्टर नियम है। संत मत के ज्ञान जो दे रहे हैं, हर तरह से व्यवस्थित ढंग से उनकी सारी व्यवस्था होती है। तो ये चीज़ देखे बीच बीच में कोई उठ करके प्रणाम और उसमें नहीं करते हैं। मुझे अच्छा लग रहा था उनका सब कुछ। तो बाद में सब जाते थे प्रणाम करने। तो मेरे मन में आया कि सब लाइन लग के जाते हैं प्रणाम करने, अगर मैं जाती हूँ लाइन लगती हूँ तो कुछ समय व्यर्थ चला जाएगा। अगर एक तरफ है प्रणाम करना, देखिए एक तरफ प्रणाम करने का पुण्य रख दीजिए और एक तरफ वहाँ से जो वो महात्मा आज्ञा दिए हैं इतना समय में जलपान हो जाना चाहिए, उस पुण्य के पूंजी को रख दीजिए कि प्रणाम करने का फल और उनके आज्ञा है कि समय पर सबका जलपान होना चाहिए, ताकि ध्यान शिविर में किसी तरह से व्यवस्था सुंदर ढंग से चले, अव्यवस्थित नहीं हो जाए। तो मेरे मन में आया इसमें प्रणाम करूँगी, प्रणाम से लाभ होता है, लेकिन उनकी व्यवस्था हर तरह से सुंदर ढंग से चले, मुझे उसमें सेवा करना है। मुझे प्रणाम करने नहीं जाना है, इनकी व्यवस्था को सुंदर रखना है, उसमें सेवा में भाग लेना है। तो यही सोच करके मन में सोची कि गुरु महाराज तो हर जगह है और विशेष बात है उस बाबा को भी प्रणाम करना था, तो कोई बात नहीं है, यहीं से प्रणाम कर लेते। जैसे वहाँ झुकी, सब लाइन लगा हुआ था, जैसे वहाँ झुकी तो झुकते ही गुरु महाराज और वो बाबा दोनों सामने प्रकट हो गए। तो देखिए वहाँ नहीं गई, यहीं पर झुक करके प्रणाम कर ली, तो दोनों प्रकट हो गए सामने। तो इसीलिए इस बात को समझिए, जब सत्संग शुरू हो जाए कहीं पर भी, कोई भी बाबा आवे, सब गुरु महाराज के दूत है, इस बात को मानिए। गुरु महाराज के ही आज्ञा में चल करके कुछ न कुछ शक्ति प्राप्त किए हैं, या उन्हीं के समान कोई बन जाते हैं, गुरु महाराज अपने समान बना लेते हैं, या किसी तरह से आगे बढ़ गए हैं, जिसके चेतन का उर्दगमन होने लग गया है, ऊपर उठने लग गए, तो उन्हीं की शक्ति है। तो वो महात्मा जब आवे कहीं भी, जैसे स्तुति प्रार्थना शुरू हो जाए, प्रयास कीजिए कि उससे पहले हम आ जाएं। जब नहीं आ पाए, स्तुति प्रार्थना शुरू हो जाए, तो फिर वहाँ आकर के प्रणाम करना उचित नहीं होता है। जैसे आए हैं, जहाँ जगह स्थान मिल जाए उस तरह से, जो बैठे हैं तो थोड़ा सा बगल हो करके, मान लीजिए ध्यान में ही डूब गए हैं, मन को एकाकार ही कर रहे हैं, तो ठेल ठाल करके इस तरह से नहीं, बगल में सावधानी से बैठ जाना चाहिए, किसी तरह से किसी को बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। और आगे आते जाते रहने से बहुत तरह के दिक्कत होता है। और विशेष बात है, एक बार और कोई देखे होंगे, एक बार मुझे गुरु महाराज दिखाए, मैं इस बात को सुनी थी किसी महात्मा से, और इस चीज़ को गुरु महाराज दिखाए। ये बिल्कुल सत्य है कि जैसे स्तुति प्रार्थना शुरू होता है, जैसे सत्संग यज्ञ कहीं पर रखा जाता है, तो सारे देवी देवता जो गुरु महाराज के द्वारा जो देवी देवता बनाया गया है,
सूक्ष्म मंडल में पहुंच करके जो सब शरीर छोड़ते हैं वो देवी देवता ही हो जाते हैं। तो उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होता है, उस देवता के लिए कोई पाबंदी नहीं। जहाँ भी सत्संग होता है तो वो सारे देवी देवता उस स्थल पर पहुंच जाते हैं। तो विचार कीजिए, तो वो सत्संग स्थल पर पहुंचते हैं तो उनका स्थान तो गुरु महाराज में है। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। परमात्मा जिस देवी देवता को बनाए हैं उनका भी स्थान है, जो गुरु के द्वारा भेजा गया है सूक्ष्म लोक में उनका भी स्थान। तो वो सब जो हैं सब के सब आ करके जहाँ जहाँ स्थान होता है, खास करके आगे में अगल बगल में सब आ करके अपने अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं सूक्ष्म रूप से। किसी को दिखाई नहीं पड़ता, जिसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है उनको पता चलता है। इसीलिए मान लीजिए पैर से चलते हुए आएंगे जाएंगे, सोचिए देवी देवता को कष्ट होगा कि नहीं, वहाँ पर परेशानी बढ़ेगी कि नहीं। ये गुरु महाराज दिखाए ये सब होता है, बिल्कुल सत्य है। तो उस समय आना जाना नहीं करना चाहिए। प्रसाद वगैरह लाए हैं तो जहाँ भी हैं ये सर्वत्र हैं, बस वहाँ पर प्रसाद रख लीजिए। बाद में जब आएंगे तो वहाँ रख करके उस समय चढ़ा दीजिए, उस समय प्रणाम कर लीजिए। बाद में सत्संग के बाद में बीच में किसी तरह से बाधा नहीं डालना चाहिए। तो इसीलिए इस बात को सबको जान लेना चाहिए। तो यही सब बातें हैं संत मत में। ये संत मत जो है संतों के ज्ञान है, और ये यहाँ पर जो देख रहे हैं ऐसा माहौल प्रकट हुआ है, ये आत्मा संबंधी यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। इसको आध्यात्मिक विद्यालय कहते हैं। आध्यात्मिक पढ़ाई यहाँ होता है। यह जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिलेंगे वो बताया जाता है। तो इसीलिए हर तरह से ये संत मत के ज्ञान हमारे आचरण में उतर जाए। भौतिक जगत भी हमारा हर तरह से कुशल हो, भौतिक जगत में भी हम व्यवहार कुशल हो जाए। भौतिक शिक्षा भी हमारा ठोस रहे, क्योंकि संसार में जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो व्यवहारिक ज्ञान भी हमारा सुंदर हो, हमारा व्यवहार सुंदर हो, और इस जीव का, ये जीव जो जन्म जन्म से शरीर रूपी कारागार में कैद है, इस कारागार से इस जीवात्मा को कैसे छुटकारा मिले, तो इसके लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए। मतलब लोक परलोक दोनों बन जाए। संसार में भी रहे तो कुशल ढंग, कुशल व्यवहार हो हमारा। संसार में भी रहने पर व्यवहार कुशल बनकर के जीना चाहिए। जिसके पास ज्ञान नहीं रहता है चलने का, बोलने का, घर में हर तरह से कैसे व्यवस्थित सब कुछ रहे, तो देखते हैं उसके घर में सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है। लोग परिवार में आपस में प्रेम नहीं रहता है, लोग दुखी रहते हैं, व्यवहार से दुखी रहते हैं। इसीलिए मन से जो है कुछ से कुछ किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और जो लेने योग्य ज्ञान है सबको अपना समझ करके, छोटे हैं बड़े हैं, उससे सीख लेना चाहिए। प्रयासरत रहना चाहिए कि हम व्यवहार कुशल हो जाए, हर कला में हम निपुण हो जाए। कम से कम जीने के लिए हमारे जीने की व्यवस्था जो है वो सुंदर हो जाए। ये सब में सीखने की कोशिश करना चाहिए।
तब होता है। मैं जहाँ से सत्संग करके आई हूँ, ये निंदा नहीं, एक का दृष्टांत देख करके ही समझा सकते हैं। तो वो देखिए, उनके घर में अगर वो चाहती, व्यवहार कुशल रहती, वैसे तो कोई चीज़ का कमी नहीं है, फिर भी उसका जीवन जरूर दुखमय होगा। उनके बच्ची सब भी सिखाने की शक्ति, जितना ज्ञान है उस अनुसार तो सिखाती ही होगी, लेकिन शुरू से व्यवहार कुशल होना चाहिए। तो देखिए, वहाँ पर भोजन बनाते बनाते लगभग 12 बजा दिए, रात 12 बजे। देहात में ये सब होता है, कहीं कहीं इस तरह के होता है, और कहीं कहीं जो कुशल है, अभी पप्पू जी के यहाँ, इनके पिताजी का क्या नाम है? चुन्नीलाल। चुन्नीलाल, चुन्नीलाल प्रसाद यादव, अब जो है चुन्नीलाल यादव। तो अब इनके घर में देखती हूँ बिल्कुल संत मत के अनुसार, सब तरह से बढ़िया लगता है यहाँ आती। ऐसा इनके पास पुण्य की पूंजी है जो हर तरह से इनके घर में संभाल हो रहा है। देखिए, सब एक साथ भी है। ऐसे जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, संत मत के ज्ञान, इनका भी, इसका भी आयोजन हो ही जाता है। कैसे होता है? उस तरह के सब हैं, तब तो सब करा करके देख ले, नहीं हो पाएगा। उनके यहाँ भी पुण्य के पूंजी है, तब तो सत्संग हो गया, और वैसा हर तरह से देखी, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कुछ न कुछ कमी है। क्यों होगा? इतना लेट क्यों होगा? इतना देर से नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए, उनके बच्चे भोजन करेंगे, उनके पति भोजन करेंगे, उनके घर वाले भोजन करेंगे, महात्मा वगैरह आए हैं उनको भोजन कराएंगे। जिस भोजन के करने से भजन बिगड़ जाए, फिर दिन का शुरुआत होगा, उस समय सूर्य देवता पधारते हैं, वो समय के बंधन में बंधे रहते हैं, वो समय का पालन करते हैं। और यह मनुष्य उस समय सोए रहे, नींद पूरा नहीं हो, उनके बच्चे सोए रहे, उस घर में अगर जग भी गए तो नींद आएगी, आलस सताएगी, शरीर रोगी बनेगा, घर परिवार के लोग समय पर, उसका नींद पूरा नहीं हुआ है, बीमारी हो जाएगा। तो उस तरह से क्यों चलेंगे? उतना रात में मनुष्य का भोजन नहीं है, वो दानवी प्रवृत्ति लोगों का उस समय का भोजन है। तो उस समय जब भोजन कराएंगे तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक जगह गई हुई थी, तो पैर में मोच आ गया था। गरीब लोग ही सत्संग करने के लिए बुलाए थे। वो कुम्भिया तरी तरफ, उससे भी भीतर था वो गाँव, याद नहीं है गांव के नाम। तो पैर में मोच आ चुका था, किसी कारण बस ऐसा हो गया था। तो वहाँ जब गए तो घर के लोग बोले, तब मुझे ये पता चला कि यहाँ पर माताजी जो अभी जाएगी तो ट्रेन पर बैठेगी, या बहुत तरह के अदल बदल करना पड़ेगा गाड़ी। इनको जब कष्ट होगा तो उस पाप के भागी हम बनेंगे। जिस उद्देश्य से हम यज्ञ किए कि हर तरह से मेरे घर में शांति हो, आत्मा को शांति मिले, उस उद्देश्य से सत्संग कराए, जिस देवता को हम बुलाए, साधु महात्मा देवता ही होते हैं जो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म ही होते हैं, तो उनको ही कष्ट हो जाएगा मेरे घर में आकर के, तो फिर हमको फल मिलेगा कहाँ? सत्संग का फल तो नहीं मिलेगा। अब जो महात्मा लोभ से दुखी हो जाए किसी से, तो महात्मा नहीं है।
हाँ, उनके किसी तरह से कष्ट है, वो ठीक ढंग से पहुंच जाए, तो बोले नहीं, यहाँ से जो है माता जी को बढ़िया से बढ़िया जिससे आराम से जा सके, पैर में मोच है, उसका भी इलाज करा दिए थे। तो ठीक से जाए तब हमको यज्ञ का फल मिलेगा। तो उसी तरह से देखिए, किसी महात्मा को बुलाए तो रात में जिस समय भोजन नहीं करना चाहिए उस समय भोजन कराएंगे, या तो महात्मा को भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करेंगे तो भी दुख होगा, वो कहेंगे कि इतना मेहनत से भोजन बनाए, महात्मा जी भोजन नहीं की, तो दुखी हो जाएंगे घर के लोग। यदि समय पर भोजन कराते हैं तो सब तरह से महात्मा जी को भी लाभ होगा, समय पर ध्यान करेंगे। दिन में हम लोग का प्रयास रहता है, प्रयास ही नहीं, ऐसा करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, कम से कम 1 बजे ध्यान में बैठ जाएं। अगर नहीं बैठेंगे, लोगों का मिलना जुलना बक करते ही रहेंगे, तो फिर उपदेश जो देंगे तो समाज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बक करते रहते हैं, संसारिक बात भी इधर उधर की बात, तो जब तक 1-2 घंटा मौन नहीं रहेंगे तो फिर उपदेश का प्रभाव कैसे पड़ेगा। इस उद्देश्य से सोचते हैं 1 बजे ध्यान में बैठ जाओ। रात में भी 8:30, अधिक से अधिक 9, इतना में सबको भोजन कर लेना चाहिए। घर वाले को भी भोजन कर लेना चाहिए। घर वाले को भी कष्ट हो गया, समय पर भोजन नहीं मिला, बच्चे हैं, गार्जियन है, समय पर भोजन नहीं देंगे तो सब कुछ अस्त व्यस्त होगा कि नहीं। वो भी घर में भी जो दीक्षा ले लिए हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर पाएंगे, सवेरे ठीक ढंग से सब कार्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कार्य माँ बहन का है। माँ बहन से मेरे तरफ से प्रार्थना है, सारे संत महात्मा तो चेताते ही हैं, व्यवहार कुशल बनना चाहिए कि ऐसा करके देखी हूँ, इससे सब कुछ ठीक रहता है। इतना फुर्ती लाइए, फालतू के कहीं गप दे रहे हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए चले गए, जो नहीं देखना चाहिए देख रहे हैं, वो सब नहीं। हर तरह से सिमटाव में आए, आडंबर में नहीं फंसी। आडंबर का मतलब ये नहीं संत कहते हैं कि सारा कार्य को छोड़ छाड़ के भजन में बैठ जाओ, ये बात नहीं है। कर्म योगी उनको कहते हैं जो जरूरी कार्य है उस तरफ सिमटाव में आए, जो जरूरी कार्य है उसको करना चाहिए। देखिए, एक बात मैं फिर बताने जा रही हूँ कि खास करके ये गांव है, गांव देहात है, तो ये बच्ची जो है, ये जूही, एक रोज़ क्या कि इसके ऊपर है रूम वगैरह, सुबह उठ के 5 बजे ध्यानाभ्यास के बाद सफाई का भार, सफाई करके और जो और एक आध जरूरी है करो, नहीं तो तुम स्नान कर लो तुरंत। रूम वगैरह जिधर रहते हैं तो उस सफाई करके आगे में, उसके आगे में जो है इधर उधर गंदगी दीमक वगैरह खरपतवार, उसको चुन के स्नान कर लो। तो ये कार्य इसके ऊपर सौंपा गया है। अब एक दिन क्या कि मैं बाहर से आई, तब नहीं रहती है तब तो कोई बात नहीं है, कोई करते हैं, जब रहती है तब इसके ऊपर वो कार्य है। ये क्या करती है, जब उठी तो गांव के तरफ कुछ की, उसके बाद ये देखी बहुत रंग बिरंग के वो श्रृंगार फूल झरा हुआ था आगे में, तो हर श्रृंगार कहते हैं उसको, तो वो झरा हुआ था बहुत। ये क्या कि सफाई वगैरह सब छोड़ के, स्नान वगैरह सब छोड़ के थाली लाई गुरु महाराज के पास, और खूब बढ़िया से फूल को एक थाली चुन ली, फिर थाली में कई रंग के फूल ऊपर से सजा दी, जगह जगह देखने में बढ़िया लगेगा, और गुरु महाराज के पास जाके चढ़ा दी। तो
तो मैं गई, सत्संग का समय हो गया, गई तो देखती हूँ फूल तो बहुत सुंदर लग रहा है, थाली में सजा हुआ है। तो देख करके फिर बैठ गई, आंख बंद कर ली। तो भीतर से कुछ मन हो गया लिखने का उसी पर, तो 2-4 लाइन जो है उस पर लिखी कुछ। तो सत्संग समाप्त होने के बाद इससे बोली, देखो ये भी प्रपंच है, जो भी आए होंगे तो गुरु महाराज को देखना छोड़ करके इस सुंदर सुंदर फूल को देखे होंगे। फूल जो गिरा उन्हीं का धरती है, और वो गुरु महाराज सर्वत्र है, उन्हीं का धरती, उन्हीं का फूल उन पर चढ़ ही गया था। हम लोगों का ये जो है संत मत के ज्ञान यहाँ से रोज दिया जाता है, तो संत मत के अनुसार चलेगी ना, उस आडंबर में क्यों फंसेगी। तो तुम आज का जो कार्य तुम्हारे ऊपर था उस समय पर नहीं कर पाए, जो कार्य समय पर करना था वो नहीं कर पाए, और ये आडंबर हुआ, ये हुआ आडंबर कि इसको नहीं भी करेंगे। वो गायत्री मत के जो सत्संग प्रेमी यहाँ होंगे तो उन सब के लिए ऐसा मालूम है, आप लोग भी जानते होंगे कि इतना दीपक जलाना, सबका बत्ती बनाना, इस तरह से उसमें तेल देकर इस तरह से दीपक को जलाना, बहुत तरह के आडंबर। चाय पर चाय पीते रहते हैं और समय पर फिर दीपक वगैरह जलाते हैं, तो वो सब आडंबर है। सारे आडंबर से सिमटाव में आए। जरूरी है घर का भोजन बनाना, सफाई करना, शरीर की सफाई करना, परिवार का संभाल करना, वो सब। और संतमत का ज्ञान है कि जो जरूरी कार्य है करके अंतर यात्रा करो, समय निकाल करके अंतर यात्रा करो, क्योंकि परमात्मा से बहुत दूर हो गए हैं। उस परमात्मा से जब से सृष्टि हुई है तब से ही जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है, 84 के चक्कर काट रहा है। तो उस तरफ हमें चल देना है। जब तक सिमटाव में नहीं आएंगे तब तक हम कैसे संसार सागर को पार करेंगे। बहुत दूर आ गए हैं, तो जितना तक हो सके सिमटाव में आना चाहिए। जीवन यापन के लिए, परिवार संभालने के लिए जो जरूरी कार्य है वो तो करना ही है। और इस बात को भी जान लीजिए, जो हमारा कर्तव्य है, जिस परिवार में हम हैं, हमारे ऊपर जितने सदस्य हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको समय पर भोजन करा रहे हैं, समय पर सेवा कर रहे हैं, हर तरह से उनकी देख रेख, सब तरह से उनकी संभाल कर रहे हैं। बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक को अपने शक्ति अनुसार अपने शरीर को भी देख रहे हैं। तो ये कार्य जो है यही असली पूजा है। ये असली पूजा है। हम अपने परिवार को संभाल करके चल रहे हैं, सबकी देख रेख, समय पर भोजन, समय पर जलपान, समय पर सब विश्राम करें, समय पर सब अपने अपने कार्य में लग जाए। जो पढ़ाई कर रहा है, जो किसान है, जो नौकरी कर रहे हैं, तो वो जो कार्य कर रहे हैं वही पूजा है। वो पूजा है, सब में वही परमात्मा है ना। माता सबरी को भगवान श्री राम उपदेश दिए हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। तो ये सातवीं भक्ति जो है भगवान राम जो उपदेश दिए हैं, तो प्रथम भक्ति कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो संत का संग जैसे करेंगे तो नवो भक्ति में धीरे धीरे आप परिपूर्ण होने लग जाए, नवो भक्ति आपके अंदर आने लग जाएगी। संत के संग करते हैं नवो भक्ति आपके अंदर आने लग जाएगी। तो एक तरफ संत के संग तो करना ही है, सद्गुरु से जुड़ ही जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। और देखिए बाहर के तरफ कहाँ भाग के जाएंगे। पहले तो ऋषि मुनि सन्यासी सब ये सब वैसी ही व्यवस्था थी। अभी देखिए सब जगह जंगल वगैरह कट रहा है
और ऐसे ऐसे जहाँ पर बाहर में जाएंगे बैठेंगे ध्यान में तो वहाँ भीड़ उमड़ेगी, पूजा होने लग गई आपकी, बस भजन गया। तो अगर आप चाहते हैं हम अंतर यात्रा करें तो गुरु महाराज कहते हैं, इनके गुरु कहते थे लाला परिश्रम की कमाई खाओ, नहीं तो बैठे बैठे खाओगे तो खून खराब हो जाएगा। तो कहीं जाएंगे किसी का अन्न बैठे बैठे खाएंगे, फिर आपकी पूजा होने लग जाएगी, चढ़ावा चढ़ाने लग जाएगा, फिर खून खराब हो जाएगा और उसके बाद आप भजन नहीं कर पाएंगे। अगर अपने घर को अपने माता पिता परिवार के देख रेख करते हुए और विचार किया जाए तो घर परिवार ही घना वन है। वन में जो संसार के वन में भाग के जाएंगे तो उसमें मान लीजिए बाघ चीता सर्प बिच्छू सब तरह के रहता होगा। और इस जिस घर में आप हैं तो उस घर को भी छोड़िए, उस घर में देखते हैं एक विचार किसी का है, एक तरह का स्वभाव किसी का नहीं है, सब तरह के योनि से आए हुए हैं, किसी से पटता नहीं है, किसी का स्वभाव मिलता नहीं है। तो सोचिए इससे घना वन और कोई हो सकता है? असली घना वन, सब का स्वभाव सब तरफ से। तो ऐसे घना वन में रह करके हम अपने आप को बचा करके रखें, इससे बढ़ कर के और कोई घना वन हो सकता है? उससे भी अधिक देखिए, उससे भी सिमटों में आए। जिस शरीर में हम जीव है, इस शरीर के तरफ निहारी, ये भी एक घना वन के ही रूप है। ये 14 इंद्रियां का जो 14 विषय है उस तरफ जो बह गए हैं, उस घना वन में जो बह गए हैं, इतना बह गए हैं कि अब हमारा घर कहाँ है पता ही नहीं चलता। इस जीवात्मा का घर कहाँ है, किस गली से जाएंगे जो समझ में आएगा कि यहाँ मेरा घर है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर हम विश्राम कर पाएंगे। उस घर में तो सारे सबके साथ रह के विश्राम कर भी लेते हैं, लेकिन इस शरीर रूपी घर में कहीं पता नहीं चलता है कि ये जीवात्मा विश्राम कहाँ करे। उस घर में वो विश्राम अस्थाई विश्राम नहीं है। उस घर से यमराज खींच करके कब ले जाएगा ठिकाना नहीं है। लेकिन इस शरीर रूपी घर में जो वो सुखमना रूपी गृह है, घर है, उस गृह में जब तक प्रवेश नहीं कर जाते हैं, उस गृह को जब तक देख नहीं लेते हैं, एक बार उस गृह में प्रवेश नहीं कर जाते हैं, विश्राम नहीं कर लेते हैं, तब तक जीवन में कहीं चैन नहीं। आप देखिए इस शरीर रूपी गृह में ऐसे ऐसे राक्षस राक्षसियाँ हैं। बाहर में तो जो है देख ही रहे हैं, सब कोई सीता की तरह है तो कोई शूर्पणखा की तरह है, सब तरह के हैं। कोई रावण के कंस के तरह है तो कोई ये विभीषण के तरह भी है, सब तरह। लेकिन शरीर के तरफ निहारिए, अपने शरीर के तरफ, कि इस शरीर में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर रूपी राक्षस ऐसे ऐसे राक्षस है। इनसे बच करके कहाँ जाएंगे? जब इसका प्रहार होता है तो सारे सद्गुण को जला देता है। एक बार क्रोध प्रकट हो जाए, देखिए लोग क्या से क्या नहीं कर लेते, और उस क्रोध रूपी राक्षस को देख भी नहीं पाते, देख भी नहीं। एक बार कोई देख ले, अपने तरफ निहारे, जैसे क्रोध प्रकट होने लग जाए उस समय देखिए कि यह क्रोध है, यह क्रोध है। भगवान बुद्ध में कहते हैं, हम लोगों में कहते हैं, ये हम लोगों का भक्ति मार्ग है, उस समय मंत्र जाप कीजिए। अब भगवान बुद्ध में कहते हैं उस समय श्वास पर ध्यान दीजिए, पता चल जाएगा ये क्रोध है। अरे ये तो क्रोध रूपी राक्षस प्रकट हो गया है, क्या करेगा ठिकाना नहीं। उस समय श्वास पर ध्यान दीजिए, अपनी श्वास को देखिए, लंबा लंबा श्वास लीजिए, तुरंत क्रोध जो है कंट्रोल में आएगा। तो ये सब बात ऐसे सबसे अधिक सुबह में चाहते हैं भजन करने के लिए, अभी ठंडी मौसम आ रहा है, आलस रूपी राक्षसी जो है सबसे नज़दीक है। वो राक्षसी जो है भजन नहीं होने देती है, फिर से सुला देती है।
तो उस राक्षसी को अगर एक बार देख लिया, अरे ये आलस रूपी राक्षसी हमें निगल गई है, इससे बचना है, तुरंत टाड़िए और उठ करके बैठ जाइए, एक गिलास पानी पी लीजिए, टहलिए घूमिए। ये राक्षसी निगल गई है, हम इसके अनुसार चलें। अब देखिए, इस शरीर जो है अंधकार का रूप है। जब तक पिंड में रहेंगे, पिंड से ब्रह्मांड में नहीं जाएंगे तो अंधकार में पड़े हुए हैं। अंधकार में रहने पर ये पंच पाप जो है, ये पंच पाप हर वक्त होते रहता है, पता ही नहीं चलता। मैं तो देखती हूँ कोई सत्संगी भी, छोटी उस दिन देखी आश्रम में तुरंत सत्संग समाप्त हुआ था, मोबाइल में फ़ोन आया, फ़ोन आ गया, फ़ोन उठाते हैं तो घर से पूछते कहाँ हैं, बोले रास्ते में है आश्रम में। बताइए, वो कह दिए तुरंत कि रास्ते में हो, आ रहा। अब बताइए, झूठ जो है सब पाप के बाप है, सारे पाप झूठ रूपी के झोला में समा जाता है। सत्संगी होके कह रहे हैं कि मैं रास्ते में हूँ, झूठ का कोई महत्व नहीं। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज घुमौवा झूठ बोल दिए थे, घुमा फिरा के। हाथी मरा था, नरों तो कह दिए, वाघ कुंजरों को धीरे से बोल दिए, मरा था हाथी। अब सोचिए, उसके कारण जो युधिष्ठिर जी महाराज का रथ धरती से ऊपर चलता था, उस घुमौवा झूठ के कारण वो धरती पकड़ लिया। बताइए, तो झूठ सबसे बड़ा पाप, सारे पाप उसमें समा जाता है। तो ये पंच पाप जो दिन रात हो रहा है, जिसको देख भी नहीं पाते, इसको देख भी नहीं पाते, ऐसे ऐसे राक्षस राक्षसियाँ इस शरीर में निवास कर रहे हैं। इससे बच कर के कहाँ जाएंगे बताइए? बाहर भाग के चले जाएंगे भजन करने के लिए, लेकिन इस शरीर में ऐसे ऐसे दुर्दांत शत्रु सब जो बसा हुआ है, उससे बच कर के कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए जो है सुंदर सोच को बदलिए, बुद्धि को सुंदर बना लीजिए। जैसे गलत सोच प्रकट हो किसी के बारे में, बेविचार गलत विचार प्रकट हो जाए किसी तरह की, किसी के बारे में, भाई के प्रति ही दुश्मनी पर की बात आ जाए तो तुरंत वहाँ जाएंगे भगवान राम की तरफ। सो भाई में भाई कितना प्रेम था, एक दूसरे के लिए जीवन था, एक दूसरे के लिए। भरत लक्ष्मण राम शत्रुघ्न ये सब देखिए कितना प्रेम है, उस तरफ ध्यान दीजिए। अरे उस तरह से ना हमें चलना है, कोई शत्रु के तरफ ही ख्याल जाए तो संत कहते हैं दुश्मनी को बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर इस जन्म में धम्पद में सुनते रहते हैं कि इस जन्म में शत्रुता को ख़त्म नहीं किए तो जन्म जन्म तक शत्रुता चलते रहेगा। मनुष्य शरीर में नहीं आएंगे, पशु पक्षी में भी बन जाएंगे। तो देख लीजिए लवारिस पक्षी पशु पक्षी सब तालाब में जाती है गाय पानी पीने के लिए। एक दिन देख रही थी मोबाइल से, पानी प्यासी गाय दौड़ती हुई जाती है कि तालाब में पानी पिएंगे। सोचिए उस सब क्या स्थिति। जैसे पानी पीना चाहती है, मुंह लगाती है पानी में, उधर से ग्राह सोचता है कैसे इसको झपट के पकड़ ले, निगल जाए, कैसे इसको खा जाए। अब शांति से वो पानी भी नहीं पी पाती है, अब उसका दुश्मन तैयार है उसको खाने के लिए। तो अगर इस जन्म में शत्रुता को ख़त्म नहीं किए तो आगे चल कर के भारी दुख में पड़ जाएंगे, बहुत कष्ट होगा। तो मानव शरीर विवेकशील प्राणी है, तो ये जो है तुरंत इसी जन्म में शत्रुता को ख़त्म कर लेना है, जैसे बन पड़े। कोई कहते हैं चाहे कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन शत्रुता को ख़त्म नहीं करेंगे, चलेगा ये सब भी नहीं। तुरंत मिटाइए उसको, मित्रता में बदल दीजिए, मित्र बना लीजिए।
और नहीं तो कम से कम सम रही, न दुश्मनी न मित्र, सम रही। ये सब बात। गलत विचार, किसी तरह से गलत विचार प्रकट हो जाए दूसरे के माँ बहन को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भारी पाप लग जाता है। माता पार्वती से एक दिन गणेश जी कहते हैं कि माँ, नहीं कार्तिक जी, माँ आपके गाल में खरोंच किस चीज़ का है? बोले बेटा आज ही तो तुम उस बिल्ली को नोच लिया था, तो इसीलिए मेरे गाल में ये खरोंच है। बोला माँ मैं बिल्ली को ना नोचा था, आपको कैसे ये गाल में दाग आ गया? बोला बेटा सारे प्राणी में मैं ही, सारे प्राणी में, उसके चलते कार्तिकेय जी विवाह नहीं किए, विवाह नहीं किए, सब प्राणी में मेरी माँ है। मान लीजिए शादीशुदा है तो अब पत्नी व्रत धर्म के पालन करना चाहिए, भगवान श्री राम शिक्षा दे रहे हैं पत्नी व्रत धर्म का पालन। जो शादीशुदा नहीं है उस समय अगर इधर उधर मन देखने लग गया, इधर उधर देखने लग गए तो वो बच्चा जो है नालायक होता है। माता पिता मतलब लबार कहा जाए, लबारिश बच्चा, माता पिता के आज्ञा को उल्लंघन करने वाला, आगे चल कर के वो उदंड हो जाता है, उसके जीवन में दुख आ जाता है। जब तक वह बच्चा अपने पैर पर नहीं खड़ा हो जाता है तो इधर उधर उसको नहीं देखना चाहिए। सद्गुरु से अगर जुड़ गए हैं एक लक्ष्य पर उसको समय से ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, माता पिता के कार्य में हाथ बटाना चाहिए, साथ ही साथ जीवन जीने के लिए किस तरह से हम पैर पर खड़ा हो सकते हैं तो विशेष कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बढ़िया से बढ़िया कुछ हम कर लें, अपने पैर पर खड़े हो जाएं, ताकि माता पिता कब तक करते रहेंगे। आगे चल कर के माता पिता का भी हर तरह से देख रेख करना है, शादी भी करना है, परिवार भी आएंगे, हर तरह से ये सब बात है। उससे पहले भटक गए, माता पिता के कमाई खा रहे हैं और उससे पहले इधर उधर भटक गए तो उसका क्या होगा बताइए? वो सुखी रह पाएगा? उसका ऐसे ऐसे दशा अभी हो रहा है, इस तरह से अकाल मृत्यु हो रही है, इतना चंचल हो गया है। मोबाइल मिल जाता है, मोबाइल के कारण बहुत तरह से स्थिति खराब है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। उसको जो है लक्ष्य की तरफ, सदा लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए और माता पिता के आज्ञा में चलना चाहिए, तब काम बने। बिना पूछे किसी का कुछ नहीं लेना, अगर ले रहे हैं तो वो चोरी है। किसी तरह के नशा सेवन नहीं करना चाहिए। गुटखा, खैनी, सुपारी, किसी तरह के दारू शराब, वो तो बहुत, सिगरेट, ये सब नहीं लेना चाहिए। नशा का जो किया व्यवहार उसका उजरा घर परिवार। किसी के बच्चे इस तरह से करने लग जाए या गार्जियन कर रहे हैं तो जान लीजिए उसका तुरंत त्याग कीजिए। त्याग नहीं हो पाता है क्योंकि नशा रूपी राक्षसी जो है उसको निगल गया है, अब उसके मुंह में चले गए हैं, उसके पेट में चले गए, वो निगल गया है, पता नहीं चलता है। अगर नशा नहीं देंगे उसको बेचैन कर देता है। तो इसीलिए जोर जबरदस्ती कहिए, बुद्धि से काम लीजिए, तुम्हारा मन चलेगा। तुम कह रहे हो कि नशा ग्रहण करो, तुम्हारा मन चलेगा। देखते हैं कैसे तुमको नशा देते हैं, नहीं देंगे। अगर प्रण कर लेंगे कि मुझे नशा सेवन नहीं करना है तो कैसे नशा सेवन कर, वो नशा कैसे आपको फिर खिला सकता है, नशा फिर कैसे करा सकता है? इसीलिए नशा रूपी राक्षसी को परास्त कर दीजिए। एक बीत के जिह्वा के कारण, इस मन के कारण फिर से नशा सेवन बारंबार कर लेते और जान लीजिए उस घर में उनकी माता दुखी रहती, क्योंकि उसका मस्तिष्क जो है बिगड़ जाता है।
जो नहीं बोलने का बोल देता है, माता को डांट देता है, पिता को डांट देते हैं, ठीक से बच्चे के संभाल नहीं कर पाते हैं, पत्नी भी उनकी दुखी रहती है। तो सोचिए नशा रूपी राक्षसी जो है उसको निकल गया, तो उस नशा रूपी राक्षसी का संहार कर दीजिए, उससे बचिए, उसको पहचानिए। मानव शरीर इतना तेजस्वी शरीर, यशस्वी शरीर, इतना इसमें परमात्मा तेज दे करके भेजे हैं, बल दे करके भेजे हैं, 2 हाथ 2 पैर, इतना सुंदर शरीर। अभी देखिए ये बच्चा आगे में बैठा हुआ, आँख नहीं है, सिर्फ एक आँख, दोनों आँख नहीं है। उसके लिए देखिए इसका क्या स्थिति, किसी के सहारा की जरूरत है। आपको सारी व्यवस्था परमात्मा दे दिए हैं, सब तरह से सुंदर बना करके भेजे हैं, स्वस्थ बना करके भेजे हैं, और नशा सेवन करके ज्ञान रूपी चक्षु को फोड़ लिए हैं। जीवन काल में ही अंधा बन गए, वो आगे चल करके अंधा ही बनेगा ना। जीवन काल में ही बुद्धि रहते हुए अंधा बन गए, जो ग्रहण नहीं करना चाहिए वो ग्रहण करके अपने मस्तिष्क को बिगाड़ ली और परिवार में दुख सबको पहुंचा रहे हैं। ये तो एक का सहारा लेता है, घर में आप सबको अशांत करती, तो वो अंधा से भी अंधा है, तो उसका क्या दशा होगा, भारी दुख में जाएगा कि उसकी दुर्गति हो जाती है। इसीलिए नशा रूपी राक्षसी का जीवन काल में प्रण कीजिए, इसका संहार कर देना। हिंसा, किसी तरह के हिंसा नहीं करना चाहिए। कठोर वचन बोलते गया उदंड बन गया है, गुरु की आज्ञा में चलते नहीं हैं, करते नहीं हैं, तो वो बात में माता को कठोर वचन, पिता को कठोर वचन कह देते हैं, उनका दिल रोते रहता है। एक ठो पढ़ लिख करके बहुत पढ़ाया लिखाया उनके माता पिता, वो अपनी माँ को डांट रहा था, तुमको दिमाग नहीं है, बहुत तरह से कह रहा था। संयोग से मैं वहाँ थी, बगल से सुन रही थी, तो बोली देखिए आप जो है, आपको पढ़ा लिखा करके ऐसे ऐसे विद्यालय में पढ़ाए हैं, शिक्षा पर शिक्षा आपको मिला है, हर तरह से आपके माता पिता गाय बैल बन करके उचित शिक्षा दिए हैं। उसी शिक्षा का फल है कि अपनी माँ को इतना कठोर वचन कर रहे हैं। आप अगर ज्ञानी है तो आप ऐसा कठोर वचन बोलते ही नहीं, माता पिता के दिल को रुलाते नहीं, क्योंकि माता पिता आपके तरह बड़ा विद्यालय में पढ़ाई नहीं किया है। माता पिता आपके बड़ा विद्यालय में पढ़ाई नहीं किया, वैसा माहौल नहीं मिला। जिस माहौल में वो बेचारे आपको बनाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिए, मिटा दिए, बैल के तरह जिंदगी हो गया। और उस माता पिता को आप कठोर वचन करते हैं। अगर आप ज्ञानी है तो उस माता पिता को हर तरह से प्रेम से सेवा कीजिए, उनके दिल की बात को सुनिए, उनको बीच बीच में सत्संग में ले जाइए, इनके सुंदर माहौल में ले करके जाइए, घुमाइए फिराइए, संसार में कैसे बोल रहा है, चल रहा है, सब तरह से दिखाइए, तब ना उस माता पिता को ज्ञान होगा। सारी व्यवस्था करेंगे तब तो उस माता पिता को ज्ञान होगा। मौका है, यही अवसर है। आप माता पिता की प्रेम से सेवा करेंगे, 1 गुना करेंगे तो कई गुना आपकी भी सेवा होगी। 1 गुना माता पिता को कष्ट देंगे, उनके दिल को रुलाएंगे, उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो कई गुना दुख भोगने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये हिंसा है। एक हिंसा तो शरीर पोषण के लिए, जिज्ञा स्वाद के लिए मांस मछली का सेवन करते हैं, तो कहते हैं मांस मछली का सेवन करने वाले को आत्महत्या का पाप लगता है। मान लीजिए हम अपना गला या जहर खा के आग लगा के बहुत लोग मर जाते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है वो प्रेत बन जाते हैं। करोड़ों वर्ष की आयु होती है, उस आग लगा के मरे हैं तो तरप करके इधर जाएंगे, तरप करके उधर जाएंगे। आग लगी हुई है शरीर में, कहेंगे शरीर है ही नहीं तो कैसे उसको ऐसा कष्ट होगा। होता है, शरीर रहते हुए दृष्टि योग के द्वारा
मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा सबसे पहले तो संसार से सिमटाव में आना है, शरीर और संसार से सिमटाव में आना है। अब जब 10वां द्वार दिख जाए तो फिर दृष्टि योग करना चाहिए। तो दृष्टि योग जब होने लग जाए तो दृष्टि योग करते करते स्थूल आवरण का भेदन करके सूक्ष्म में प्रवेश कर गए, तब तो सूक्ष्म लोक के निवासी बनेंगे, तब तो शरीर के कष्ट का पता नहीं चलेगा, आप देवता बन जाएंगे। और शरीर में रहते हुए शरीर में पूर्ण रूप से आत्मा फंसा हुआ है। जैसे दूध में मक्खन रहता है उस तरह से दूध में मक्खन के तरह से मिला हुआ है। मंथन करके इस जीवात्मा को स्थूल से सूक्ष्म में लाए नहीं, और उससे पहले आत्महत्या करके शरीर को ख़त्म कर दी, या दूसरे जीव जंतु को मार करके उस मांस को खा करके इस जीवन का पोषण, शरीर का पोषण किए। तो बताइए ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या का पाप लगेगा कि नहीं? और जिस तरह से वह शरीर छूटता है, या शरीर मांस मछली खा खा करके शरीर को पोषे हैं, तो उसी तरह से कहते हैं शरीर छूटने पर उसी तरह से तरफ करके इधर जाता है, तरफ करके उधर जाता है। वायु प्रधान शरीर है, कोई उसका सुनने वाला नहीं रहता है, कोई सुनने वाला नहीं। भूख से प्यास से तड़पते रहता है, कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं। नो, ये देखता ही नहीं, उसको कोई देखता ही नहीं है। वो अपने रिश्ते नाते के पास आता भी है तो कोई उसको देख नहीं पाता है। जल में उतरता है जल ग्रहण करने के लिए, उसके पास गला ही नहीं है। धुंधकारी के लिए कहा गया है कि 1 साल में सिक्की पर जितना पानी देता है उतना उतरता है। बताइए सिक्की से पानी क्या देगा? एक समझाने के लिए वो दृष्टांत दिया गया। उसके पास गला ही नहीं है, स्थूल अंग है ही नहीं, सूक्ष्म शरीर है, उसमें जल कैसे उतरेगा? बताइए। लेकिन वैसा कर्म किया है जो वो वायु प्रधान शरीर है, फिर भी उसमें भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, शरीर जल रहा है, तड़प रहा है, आकुल व्याकुल है, उस तरह के दशा को वो भोग रहा है। जितना जीव जंतु को तड़पाया है, काटा है, उसका स्वाद ले करके मांस खाया है, उसी तरह से उसके जीवन में उस आत्मा के सजीवात्मा की दुर्गति होती है। इस बात को समझिए, ये बिल्कुल सत्य है। इस जीवन यापन के लिए, शरीर पोषण के लिए, खास करके इस मनुष्य के लिए और सब जीव जंतु की तरफ देखिए कि सर्प का जो भोजन है, सर्प वो भोजन ग्रहण करता है। मेढक का जो भोजन है, चींटी का जो भोजन है, हाथी का, बंदर, भालू, कुत्ता, बिल्ली, जिसका जो भोजन है वो सब अपने अपने नियम का पालन कर रहा है। लेकिन इस मानव को देखिए, इस मानव की स्थिति देखिए, इसका जीव कितना बढ़ गया है। एक स्वादिष्ट भोजन देंगे, फिर से कोई और स्वादिष्ट दे दीजिए, विशेष स्वादिष्ट, तब ये जीव चाहेगा और मिले। मतलब दिन प्रतिदिन जो है इसकी इच्छा जो है बढ़ते जाता है, ये कभी तृप्त नहीं होता है। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश ही, पंच दोष जा में अति असाध ताकि केतिक आस। बताइए ये सब जीव जो है, मृगा, मछली, एक जिह्वा स्वाद के कारण या शब्द, मृगा जो है शब्द के तरफ उसका बहुत प्रेम होता है। वो जो बांसुरी की आवाज़ सुनता है तो उसके कारण उसका जान जाता है। मछली को किस तरह से फंसाया जाता है, वो बंसी लगा करके, उसके कारण जान जाता है। तो ये पांचों जो है एक विषय के कारण ही जान जाता है। लेकिन इस मानव को देखिए, 5 विषयों के कारण 5 विषय में डूबा हुआ है। इसकी क्या दुर्गति होगी? बताइए। इसीलिए मानव विवेकशील प्राणी है, बारंबार इस चीज़ को सुन रहे हैं। जीवन काल में त्याग कर दीजिए, मांस मछली का सेवन नहीं करना है, तुरंत सावधान हो जाना है। जब ही जगो तभी सवेरा, जब ज्ञान हो जाए
तुरंत सावधान हो जाए, अरे उस तरफ हमें नहीं जाना, इससे भारी दुख होता है। इसीलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। प्रेत योनि में चले जाएंगे और अगला जन्म भी प्रेत योनि से जब कभी छुटकारा मिला तो फिर बाद में जिसको जिसको खाए हैं वैसा वैसा ही शरीर बनेगा और वो भी फिर बारंबार उसको खाता है। यही सब बात है। एक बार की बात है कि माता पार्वती या भगवान शिव आकाश मार्ग से विचरण करते हुए जा रहे थे। समय तो बहुत हो गया, अभी देखें तो अच्छा ये कहानी सुन लीजिए। विचरण करते हुए जा रहे थे, तो विचरण करते हुए जा रहे थे तो देखते हैं एक मछुआरा जो है मछली पकड़ पकड़ के जाल फैला करके मछली पकड़ता था और मछली को सुखा सुखा करके ढेरी लगा दिया है। वहीं पर मछली पकड़ना, सुखाना, ढेरी लगाना ये कर रहा था। तो माता पार्वती का नज़र पड़ गया, बोले स्वामी ये जो है इस तरह से जो मछुआरा इतना मछली पकड़ के ढेरी लगा दिया है तो इससे तो भारी दुख आ जाएगा इसके जीवन में। इसको तो कहते हैं जो जीव की हत्या करता है तो उसको भी उसका दुख भोगना पड़ता है। तो इसको कितना एक बार में इतना मछली को पकड़ पकड़ के ढेरी लगा दिया है, सुखा करके सबका हत्या करके, तो इसको कितना जन्म लगेगा भोगने में। तो उस समय भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इसी तरह विचरण करते हुए फिर एक बार उसी मार्ग से जा रहे थे तो देखते हैं वहाँ एक हाथी, मतलब वो नया था, हाथी का बच्चा, लेकिन वो जवान माने तरुणाई में आ गया था और वो कीचड़ में फंसा हुआ है। सूर उठा करके चिक्कार मार रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई उसको बचाने वाला नहीं है। अब सोचिए उतना बड़ा हाथी के शरीर और पीठ पर बहुत बड़ा घाव है, उस पर बहुत सा पिल्लू लग करके जीवित में ही उसके मांस को नोच नोच करके खा रहा है। नीचे पैर जो है कीचड़ में फंसा हुआ है, ऊपर में थोड़ा पानी है कुछ दूर, और उसमें सारी मछलियां जो है सारे मांस को नोच नोच करके खा गया है। नोच करके हाथी के चारों पैर जो है उसका मांस सब खा गया है, शरीर में ऊपर पिल्लू लग गया है और सब खा रहा है। तब माता पार्वती आई, उसी मार्ग से माता पार्वती भगवान शिव जा रहे थे। कहते हैं स्वामी देखिए ये क्या हो रहा है, इतना कष्ट, पूरे शरीर में पिल्लू लग गया, नीचे सारी मछलियाँ इसका शरीर नोच नोच के खा गई है, फिर भी ये हाथी का प्राण नहीं निकलता, ऐसा क्यों हो रहा है स्वामी। बोलते हैं भगवान शिव कहते हैं देखो तुम कुछ दिन पहले आई थी और वो मछुआरा जो था मछली का ढेरी जो लगा दिया था पकड़ के, वही मछुआरा जो है यह हाथी बना है और इसके शरीर में जितना पिल्लू है वही मछली सब है। कुछ पिल्लू बन गया है, कुछ मछलियां हैं जो इसके अंग शरीर को नोच नोच करके खा रहा है। और देखो यह एक बार ही नहीं, बारंबार इसी तरह से हाथी शरीर बनेगा और इस तरह से इसको नोच नोच करके खाएगा सब जितना को यह खाया है, और जल्दी इसका प्राण नहीं निकलेगा। जैसे मछली बिना जल के तरप तरप करके प्राण गंवाती है, उस मछली को यह मछुआरा इस तरह से तरपा तरपा करके मारा है, इसका जल्दी प्राण भी नहीं निकलेगा। भूख प्यास की तरफ भी क्या ख्याल जाएगा। जिस तरह से ये नोच नोच करके खाएगा और तरप तरप करके बहुत दिन तक कष्ट भोगेगा, तब इसका प्राण निकलेगा। फिर शरीर खत्म होने के बाद ऐसा ही शरीर को प्राप्त करेगा। बारंबार इस तरह के कष्ट को यह सहेगा। पहले तो प्रेत योनि को प्राप्त करता है, और फिर शरीर भी धारण करता है, उसी तरह के कष्ट उसको भोगना पड़ता है। विचार कीजिए। तो ये पंच पाप जो है, झूठ पर भी कहानी सुना चुकी हूँ।
तो ये सब जो है पंच पाप नहीं करना चाहिए। सारे पाप जो है अंधकार में रहने पर होता है। विचार कीजिए, अंधकार में रहने पर। इसीलिए सारे मनुष्य शरीरधारी को, जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सब जोर जबरदस्ती परमात्मा की तरफ मुड़ जाइए। संसार के चाल जो चल रहे हैं, सभी इंद्रियों के विषयों के तरफ जो बहते जा रहे हैं, उलट जाइए, परमात्मुख हो जाइए और ज्ञान में आइए, बुद्धि से काम लीजिए। उसके लिए सत्संग सुनिए, खूब सत्संग सुनिए। जहाँ भी सत्संग हो समय निकाल करके सत्संग सुनिए। सत्संग के ज्ञान, संत ज्ञान समझ में आने लग जाए, फिर दीक्षा ले लीजिए। और जीवन काल में इस शरीर में जो आत्मा है, जीवात्मा, उसको इसी शरीर में सुखमना रूपी घर है, उनको सदा के लिए चैन मिल जाए, सदा के लिए शांति मिल जाए, ये सदा के लिए आनंदित हो जाए, वो व्यवस्था कीजिए। जैसे ही सुखमना की तरफ अपने आप को ले जाएंगे, वैसे ही अपने आप ऐसा होने लग जाएगा। जैसे ही अंधकार से प्रकाश में जाएंगे तो चेतन काम करने लग जाता है। प्रकाश में जैसे ही जाएंगे तो सार शब्द सुनाई पड़ता है, वो चेतन स्वरूप है। उस शब्द के सहारे जीव स्थूल आवरण को भी उतार देता है, सूक्ष्म आवरण को उतार देता है, कारण भी उतर जाता है, महाकारण भी उतर जाता है। कैवल्य जो है चैतन्य स्वरूप है, निर्गुण शरीर है, वो कैवल्य में पहुँच करके वह चेतन आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है। जो हम लोगों को बनाए हैं, जो इस संसार का सृजन किए हैं, प्रत्यक्ष देखेंगे उनको। चेतन आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है। परमात्मा का दर्शन करते करते यह जीवात्मा जब परमात्मा के दर्शन करेंगे, दर्शन करते करते चेतन शरीर भी खत्म हो जाता है। उस परमात्मा में एकाकार हो जाएंगे, उसमें एकाकार हो जाएंगे, आप वही हो जाएंगे। अब जीवन काल में ही शरीर रहते हुए परमात्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, फिर चेतन शरीर में उतर करके फिर संसार में भी रह सकते हैं, संसार को उपदेश दे सकते हैं, सही मार्ग बता सकते हैं कि देखो जी, संसार में फंसना नहीं है, आगे मृत्यु खड़ी है, इस दुनिया से एक न एक दिन चले ही जाएंगे। तो जीवन काल में कम से कम अपना कल्याण कर लेना चाहिए, अपना कल्याण कर लेना चाहिए। तो अपना कल्याण और आसानी से होगा, इसमें कोई परिश्रम नहीं। बाबा बोल रहे थे 50 साल, तो अधिकतर यहाँ पर 50 साल के ही हैं, इधर 50 साल, तो 51 एक के तरफ आ जाइए, एक से नाता जोड़ लीजिए। जिसको उस एक का टेक नहीं, वो आस करे संसार की, एक का एक आधार बन जाए सदगुरु। अब देखिए, ये सदगुरु जो है, बहुत लोग कहते हैं गुरु महाराज की पूजा क्यों करिए, भगवान की पूजा। गुरु महाराज मार्ग बता देते हैं। देखिए, गुरु जो है ना, इनका ज्ञान लेकर के हम लोग चलते हैं, ये मार्ग बता देते हैं कि तुम्हारे शरीर में जो है, इसी शरीर में 10वां द्वार है। गुरु महाराज के नाम रूप का स्मरण करके, इनकी सेवा करके तन की शुद्धि होती है। मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा मन की शुद्धि है, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि करने पर 10वां द्वार दिखता है। और 10वां द्वार जैसे ही दिखेगा, फिर अंतर यात्रा शुरू हो जाए, तब आप परमात्मा की तरफ चल देंगे। अब परमात्मा, गुरु महाराज भी एकाकार हो गए, परमात्मा ही हो गए, तो कहाँ जाएंगे। गुरु महाराज में उनमें कोई अंतर ही नहीं है। गुरु महाराज लिख दिए, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं। अब द्वंद्व द्वैत है ही नहीं, दोनों एक ही हो गए। तो इधर से भी इनके ज्ञान को लेकर के चलेंगे, और वहाँ भी पहुँचेंगे तो दोनों एक ही। जो पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे तो
उन्हीं में मिल जाएंगे, गुरु महाराज में ही मिल जाएंगे, उसी परमात्मा ही मिल जाएंगे, फिर अलग रहे? अलग नहीं रहेंगे। तो सोचिए, अगर स्थूल शरीर का भेदन कर दिए, कहेंगे अब समय कहाँ है? समय है, क्या पता पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु। इस सदगुरु को भजने पर पल में भी निहाल कर सकते हैं। कम से कम स्थूल आवरण को उतार दीजिए तो सूक्ष्म शरीर अगर हो गया, कम से कम आगे तो गुरु महाराज काम बनाएंगे। कम से कम प्रयास करके स्थूल आवरण उतर जाए तो सूक्ष्म शरीर में जब जाएंगे, विचार कीजिए, सूक्ष्म निवासी अगर आप बन गए, शरीर खत्म हो गया तो आप देवता भी बन जाएंगे। जिस माँ के गर्भ में भी जाएंगे, सोचिए सारे रिद्धि सिद्धि को लेके जाएंगे, तो वैसी पूंजी बनाएंगे तब ना। उस माँ के गर्भ में भी जाएंगे तो सारे रिद्धि सिद्धि को लेकर के जाएंगे, वहाँ कोई कमी नहीं। माँ को भी कष्ट नहीं होगा, न जन्म लेने में न माँ को कष्ट होगा, न बच्चे को कष्ट होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है। मतलब वो गुण जो है, सूक्ष्म वृत्ति, सूक्ष्म शरीर भी वैसा ही होता है उसका। तो सारे सुख के साधन लेकर के वहाँ जाएंगे, किसी तरह के कष्ट नहीं। जन्म लेते ही वहाँ पर सत्संग मंगा लेता है वह बच्चा, सत्संग होता है खूब धूमधाम से, घर में भी कोई कमी नहीं रहता है। फिर जैसे जन्म लेता है तो वहाँ पर सारी व्यवस्था, माता पिता को पहले से कष्ट भी रहता है, उसके जाने पर सारी सुंदर सुंदर व्यवस्था उसके घर में हो जाती है। तो बताइए, तो सूक्ष्म शरीर कम से कम हो जाए, सूक्ष्म लोक में कम से कम प्रवेश कर जाए, तो इतना व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं? तो इतना ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग जो हैं ये कार्य माँ बहन से लेकर के इधर जो भी है पुरुष वर्ग में ज़रूर यह यत्न करिए। करो रे सखी, करो रे जतन सखी, स्वामी मिलन की, पिया मिलन की, उस परमात्मा की मिलने की जो एक है उसके तरफ आ जाना है। इससे बहुत लाभ होगा। अब जो है किनका सत्संग है ये? जलधर बाबू। देखिए, यहाँ तो होना नहीं था, लेकिन गुरु महाराज के कृपा जिनके ऊपर हो जाती है तो ऐसे सत्संग यज्ञ उनका हो ही जाता है। और इस यज्ञ के कराने से, जिस विचार से वो कराए होंगे, तो यह पुण्य जो है इस सत्संग यज्ञ का जो फल होता है, ये हर तरह से कल्याणकारी होता है। तो हर तरह से जिस भाव से वो माता जी या सत्संग की होगी, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज वो जिस भाव से की है उसको, वो भक्तिन है, सब चाहते हैं कि हर तरह से मेरा कल्याण हो, ज़रूर कल्याण करेंगे, हर तरह से उनका कल्याण हो। तन से भी सेवा की है, मन से भी सत्संग से जुड़ करके रही है, और धन भी लगाई है, तब यह यज्ञ हो पाया है, और वह सत्संग आश्रम भी जाती है। इसलिए गुरु महाराज हर तरह से उनका कल्याण करेंगे, हर तरह से उनका कल्याण हो, हर तरह से कल्याण हो। आप लोग भी जो जहाँ से आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और इधर जो है ये पप्पू जी ही लाए हैं, तो इनके लिए क्या कहा जाए, इनके तो परिवार में हम देख ही रहे हैं, सब साधु ही हैं। तो हर तरह से गुरु महाराज ये सब भी हर तरह से बने रहे, हर तरह से गुरु महाराज इनकी संभाल कर, यही प्रार्थना करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।